सोचना बंद कर दो, क्रिएट करना शुरू कर दो, तो विचार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल मन विचार शून्य। जब क्रिएट करना हो तब इसको चालू करो और क्रिएट करो। हम क्रिएट तो करते नहीं, हम कंप्लेन करते रहते हैं। ये मुसीबत आ गई, वो आ गई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आम आदमी अगर आप ध्यान से अपने विचारधारा को सुनो, वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। बोलो है कि नहीं? हाँ कि ना? कंप्लेन करते रहे। और जो हम कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एनर्जी पैदा कर रहे हैं कि नहीं? क्रिएट छोड़ो, एनर्जी पैदा कर रहे हैं कि नहीं? कंप्लेन की एनर्जी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, वो एनर्जी से क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हमने क्या क्रिएट किया जो हम कंप्लेन कर रहे हैं? जिसकी हमें शिकायत है हम वही क्रिएट करे दे रहे हैं। मैं ही अपना बैरी मुआ। सबसे बड़ा बैरी मेरा कौन है? मैं खुद। क्योंकि मैं वही क्रिएट, लगातार कंप्लेन, मन ही मन में कंप्लेन करे दे रहा हूं। ऐसा बुरा हो गया, वैसा बुरा हो गया, इसने मुझे बुरा किया, वो तो मेरे को प्यार ही नहीं करता, वो तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता, उसको तो मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है। उससे एनर्जी पैदा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? और उस एनर्जी से क्या सत्य पैदा होगा कि वो वास्तव में तुमसे जो प्यार करता था अब प्यार करना बंद कर देगा। जो वास्तव में तुम्हारा ख्याल करता था अब तुम्हारा ख्याल करना बंद कर देगा। जो वास्तव में तुम्हें चाहता था अब वो तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर देगा। ये उसका कसूर है या जो मैंने कंप्लेन करी उसका कसूर है? बोलो। तो बैरी मुआ कौन है? मैं ही अपना बैरी मुआ। शिव योगी कभी भी शिकायत नहीं करता। शिव योगी नेवर कंप्लेन्स। तो करना तो है ही, तो क्या करता है? शिव योगी क्रिएट व्हाट ही वांट्स। बिलीव इन द सेल्फ। क्योंकि वो जो सेल्फ है वहां तक पहुंचोगे तो गुरु को भी वहां पाओगे, और वहां तक पहुंचोगे तो अपने भगवान को भी वहां पाओगे। क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बना है और सेल्फ जो है वो छठा और 7वां तत्व है। और वो जो छठा तत्व वो गुरु तत्व है और 7वां तत्व जो है वो परमात्मा का तत्व है। तो इसलिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं इस भगवान को मानता हूं, मैं इस भगवान को मानता हूं। भगवान पहली बात तो बाहर है ही नहीं, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द गॉड इज विद इन यू। सो बिलीव इन द सेल्फ। जितना तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे उतना तुम और करीब जाओगे। वो जो मैंने पहले दिन बताया था, देयर इज ए इमोर्टल वन एंड देयर इज अ मोर्टल वन। तुम्हारे 2 इंट्रोडक्शन है, तुम्हारा बाहर का स्वरूप, तुम्हारा अंदर का स्वरूप। और जहां तुम्हारी चेतना स्थिर होती है तुम वही बन जाते हो। जहां तुम्हारी कॉन्शियसनेस टिकेगी यू बिकम दैट। बाहर वाला जो निरंतर खत्म हो रहा है, द पर्सन एवरी मिनट एवरी डे इज डिकेइंग। बाहर वाला जो बीमार हो सकता है, बाहर वाला जो कभी दुखी कभी सुखी हो सकता है, बाहर वाला बूढ़ा हो सकता है, बाहर वाला मर जाता है। और तुम्हारा दूसरा स्वरूप है जो भीतर का है, जो कि हमेशा जवान है। ही इज एवर यूथफुल। वो हमेशा जवान है, वो सर्व शक्तिशाली है। बाहर वाला उसकी लिमिटेशंस है, अंदर वाले की देयर इज नो लिमिटेशन। ही इज इनफाइनाइट। वो भी तुम ही हो, अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो,
न अनश्वर हो, तुम नाश नहीं हो सकता, वो डिके नहीं हो रहा, वो बूढ़ा नहीं हो रहा। वही तुम हो जो कभी बीमार नहीं हो सकते, वही तुम हो जो कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वही तुम जो कभी दुखी नहीं हो सकते, वही तुम जो कभी मर ही नहीं सकते। तुम्हारे ही पूर्वजों ने, ऋषियों ने इस साधना को करा और उन्होंने अपनी चेतना को, जो अपने भीतर जो सेल्फ है, ही इज इनफाइनाइट, वो सेल्फ पर अपनी चेतना को टिका के रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी इंट्रोडक्शन, मैं जो बाहर हूं, जो मैं बाहर कर रहा हूं, उसके बदले अंदर जब चेतना करी तो बाहर मेरे को तिकड़म करने की जरूरत ही नहीं, जो मैं सोचता हूं वही हो जाता है। जो कमजोर होता है उसी की लड़ाई होती है, क्योंकि कमजोर को जो है वर्चस्व, उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करनी पड़ती है। और जो अनंत है, जो कभी मिट ही नहीं सकता, क्या उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी? बोलो, ही एवर एग्जिस्ट। तो भाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है, सोच बदल जाती है। वो अंदर जो तुम्हारा सेल्फ है उसके ऊपर तुमने कनेक्ट होना है। और जब तुम धीरे धीरे उसके ऊपर कनेक्ट होते हो तो जो नेगेटिव बिलीफ है, वो जो लिमिटिंग बिलीफ जो तुमने पैदा कर रखी है, ये तो हो ही नहीं सकता, या मेरे साथ ये तो बुरा हो ही रहा है, मेरे भाग्य में ही ऐसा है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, दिस ऑल इज ए नेगेटिव बिलीफ। शिव योगी को ये हटाना है। फैक्ट तो ये भी है कि तुम जा रहे हो, चाय का गिलास पकड़े हुए, चाय का गिलास गिर गया। अब ये फैक्ट है, ये गंदा हो गया, तो करोगे क्या? इसको साफ कर दो, और जैसा चमकदार फर्श चाहिए वैसा चमका लो उसको। अब शक्ति, शिव योग की शक्ति तुम्हारे पास है, तो करना क्या है? जो फैक्ट है, जो गंदगी आ गई जीवन में, उसको साफ कर दो। और जो तुमको चाहिए अब उसी को ही सोचना, हर क्षण उसी को सोचना। जो तुमको चाहिए वही सोचना, जो तुमको नहीं चाहिए उसको क्या करना? बोलो, उसको नहीं इमेजिन करना, डर के भी नहीं करना, नॉर्मल में भी नहीं करना, मजाक में भी नहीं करना।